क्या हो गया? बंद क्यों कर रही हो? पूरी तो देखो। प्लीज आई नो। एक और भी है, वो पहली वाली की लाइट थोड़ी बेहतर नहीं थी, इसकी ठीक है। खैर, मैं तो पहली वाली में भी समझ गई थी कि ये अंबर ही है। एनीवन कैन टेल। कितना मना किया था ना तुम्हें जुल्फी ने कि ये राह चलती लड़कियों को अपने घर में मत रखो। सिर्फ कि तुम अकेली हो तो तुमने सोचा मैं किसी को भी अपने घर में बिठा लेती हूँ। मतलब नुसी, तुम्हारी कोई रेपुटेशन नहीं है। अपनी छोड़ो, हमारी रेपुटेशन का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। जब मेरे हस्बैंड को पता चलेगा ना कि तुम अंबर जैसी लड़कियों को घर में पनाह दे रही हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करेगा। पहले ही तुम्हारे बारे में इतनी बकवास करता है। आई नीड टू टॉक टू हर। नुसी, अंबर, मैं जानती हूँ कि वीडियोस लीक होने के बाद मैं इधर नहीं रह सकती। ये रेंट है। इतने दिन यहाँ रही, इतने आराम से, इतने सुकून से कभी अपने घर में भी नहीं रही। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कहाँ जाओ? कहीं भी। कहीं भी? हाँ, कहीं भी जा सकती हो तुम। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद कोई ऐसी जगह बची है अंबर जहां तुम जा सकती हो? मैं नहीं किया है तो मैं ही भुगतूंगी। मेरी प्रॉब्लम है ये। तो यानी जो कुछ तुमने किया है वो सोच समझ कर किया है? जी हाँ, खूब सोच समझ कर किया है। तो फिर फेस करो, सामना करो ना। फेस इट। सबसे पहले तो इनको भुगतो, फेस करो इन्हें। इनके शौहर का तो यह ख्याल है कि जो औरत शादीशुदा नहीं है, अकेली रहती है और काम करती है, वो यकीनन बदकिरदार। और ये इनको फेस करो जो छुप छुप कर तुम्हारी वीडियोस तो देखेंगे, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करेंगे, लेकिन ऊपर से तुम्हारे सामने तुमसे हमदर्दी करेंगे। और ये इन दोनों को फेस करो जिन्हें दुनिया ताने देगी कि तुम्हारे साथ रहती हैं, खाती पीती हैं, तो फिर तुम्हारे जैसी होंगी आवारा और बदचलन, है ना? और मैं अंबर, मेरे बारे में तो वैसे ही दुनिया का ये ख्याल है कि मैंने शादी इसलिए नहीं की ताकि आज़ादी से सो कॉल्ड मजे। और ये जगह विमेंस हॉस्टल तो मैंने एक अय्याशी का अड्डा खोला हुआ है ना, जहां तुम जैसी लड़कियां रहती हैं। तो फिर बताओ अंबर, है कोई ऐसी जगह जहां हम जैसा कोई ना हो? ठीक, उठाओ इसका सामान। हुमा, तुम्हें दफ्तर से देर हो रही है। आई थिंक यू शुड गो। बड़ा मुंह बनाया हुआ है सवेरे सवेरे। बड़ा गुस्सा करके दिखा रही है। मैं क्या दीवारों से बकवास कर रहा हूं? एक ता घारे मच्छी पई है, ऊपर से तू मुंह बनाकर दिखा रही है मुझे। अगर उस दिन शाह के डेरे पर कोई मेरी वीडियो बना लेता तो? और तेरी बात और थी, तुझे वो अगवा करके ले गए थे, जबरदस्ती की थी तेरे साथ। हाँ, अंबर बाजी को भी तो प्यार का बहाना बनाकर ले गया था वो। तो क्या प्यार है बंदा हद फलांग देता है? तू बता टीटी, प्यार की कोई हद होती है? देख, प्यार में फर्क होता है। औरत को अपनी इज्जत अपने प्यार से ज्यादा प्यारी होनी चाहिए। तुझे मुझसे प्यार है टीटी? अब हम किधर से आ गए रास्ते में? हट टीटी।
तुझे अगर मुझसे प्यार हुआ ना टीटी, तो तुझे मेरी इज्जत अपनी जान और अपने प्यार से ज्यादा प्यारी होगी, वरना तू भी मुझे धोखा ही देगा। अंबर बाजी को भी धोखा ही हुआ था, समझ, वो भी अगवाई हुई थी। ये जूते और ये सूट कहाँ से लिया? और ये साड़ी, ला कितनी प्यारी है। भिजवा दूंगी मैं सब। सेकंड नहीं लगाया अम्मा ने मरने में, नहीं तो तेरे लिए हाई हील लेके आना था मैंने। टाइम लगा के मरती तो जरा शॉपिंग्स कर लेती मैं। सब कुछ मुझे भिजवा देगी तो तू क्या करेगी? मुझे और मिल जानी है। हर वीडियो के लिए नया ड्रेस लेना पड़ता। लोगों को मेरी ड्रेसिंग बड़ी पसंद है। और तू भी तो बड़ी पसंद है लोगों को। मैडम सादिया, टिक टाक स्टार। नहीं, तुझे कोई पसंद नहीं आया? टाइम ही नहीं मिलता, इतनी बिजी रहती हूँ, ख्याल ही नहीं आता। और ये जवेद जो भी फोन कर रहा था, ये कौन है? प्रोड्यूसर है। तेरे लिए हवाई जहाज की टिकटें कराई हैं। वाह भाई। मेरे लिए नहीं, टिकटॉक स्टार के लिए। मेरे से पैसे नहीं कमाने उसने। मुझे तो लगता है पसंद करता है तुझे। ना, मेरी वीडियोस को पसंद करता है, मेरे फॉलोअर को पसंद करता है। और तू किसे पसंद करती है? खुद को। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सादिया लगती है मुझे। बेस्ट है सादिया, बेस्ट। फिर कब आएगी सादिया? अब क्यों आएगी सादिया? अब क्या है यहाँ सादिया? पता है, अम्मा की कब्र पर गई थी मैं, बड़े प्यारे फूल डाल कर आई, पर मेरी मिट्टी थी वो। अम्मा ने गीला गीला पानी तरकाया हुआ, फूलों से सजा हुआ मिट्टी का ढेर। क्यों भला मिट्टी के ढेर के लिए वापस आना साथी? तेरी एक अमानत है मेरे पास, फिर पता नहीं तू कब आएगी। ले जा। अभी तक है ये तेरे पास? तूने तो कहा था संभाल के रखना है। वापस नहीं आया ना वो।
हमको तो नहीं पता, कोई आवारा लड़कों का कोई ग्रुप था, अभी औरन बजा रहा था, दीवार पे भी कुछ लिखा था, हमने मार के भगा दिया था। रात को भी गेट पे अंडा मारा था, हम जब बाहर निकला तो फिर वो भाग गया। जी आप फिक्र ना करें, मैंने वो सारे अंडे साफ कर दिए। ठंडी हो जाएगी कॉफी तुम्हारी। बीन लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों बाद मिली हो आज। तुम शहर से बाहर थे तो मैं तो 1 हफ्ते में लौट आया था। पहले लौटने पर खबर करते थे। वेल, शायद बदल गया हूं मैं। इंसान नहीं बदलते, हालात बदलते हैं। यही कहते थे ना तुम, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ। अच्छा, क्यों? आखिर क्यों? क्या जरूरत उन्हें थांकुआ ढूंढने की? यूं ही मिलने आई थी या? नहीं, कोई काम नहीं है मुझे। यानी तुम्हें नहीं पता? क्या? इरम जमशेद हुमा, किसी ने तुम्हें नहीं बताया अबाउट द न्यू स्कैंडल? कैसा स्कैंडल? व्हाट? अब क्या हुआ है नौसी? ओ माय गॉड, जहाज में तो रोला ही पड़ गया। लो जी, पूरी दुनिया ने पहचान लिया मुझे। खुद एयर होस्टेसें आ गई स्किन केयर्स की टिप्पें पूछने। बाहर निकली तो टैक्सी वाले पीछे पड़ गए। एक टैक्सी वाले ने तो जान ही नहीं खा ली मेरी। कहता मैंने आपकी सारी टिकटॉकें देखी हैं, मेरे साथ चले, मैं बड़ा फैन हूं आपका, आप इतनी बड़ी स्टार हैं, मैंने तो किराया भी नहीं लेना आपसे। मैंने कहा पता है कि स्टार्स हूं तो मैंने भला टैक्सी में जाना है तुम्हारी? जवेद ने गाड़ी भेजी थी मेरे लिए, बस एसी नहीं चल रहा था। आज आप ऑफिस नहीं गई अंबर जी? मुझे तो जवेद ने फोन करके कहा आज चिल्स करो, मरक से थक के आई होंगी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा शूट रेडी कराओ, सब पता है मुझे इनकी हरकतों का। मैंने कहना था मैं थक गई हूं, तो उसने कहना था मेरी तरफ आ जाओ रेस्ट करने। तो नंबरी से बाज नहीं आना था। मरग में क्या थकना है, मंजियों कुर्सियों पर बैठ जाओ तो देगे खाई जाओ। एसिडिटीज हो जाती है मुझे तो उस खाने से। खैर तो है, मुझसे ज्यादा तो लग रहा है आप मरग से आई। क्या हुआ है? फिर कोई नई वीडियोस भेज दी हैं उसने? हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ? अच्छा मैं तो समझ रही थी कि मैं कोई जीटी की होगी, अंबर को डिस्कस किया होगा, मेरे वुमेन्स हॉस्टल पर कलेक्टिव क्रिटिसिज्म हुआ होगा। ये ठीक है, औरतें जैसे भी हों उन्हें अपने बारे में इश्तिहार लगाने की तो जरूरत नहीं है ना। क्या होगा, लोग उसको और बुरा समझेंगे। गलती तो अंबर की ही थी। कम ऑन नौसी प्लीज यार, अपने फ्रेंड्स को तो डाउट ना करो। डाउट तो मुझे किया जाता है, मेरी हर बात को जज किया जाता है। तुम लोग करते हो, तुम सब, मेरे सारे दोस्त तुम समेत। दैट इज व्हाट यू डू। तुम मेरे लॉयर हो, मैं इसलिए तुम्हें सब कुछ बता रही हूँ। अनकंफर्टेबल हो? अनकंफर्टेबल हो? अनकंफर्टेबल हो तो मैं किसी और लॉयर से बात कर लेती हूँ। लेकिन बहुत हो गया ये, बहुत हो गया ये औरत को उसकी इज्जत के नाम पे ब्लैकमेल करना, बहुत हो गया। यार तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो? क्या समझूं मैं? तुम बताओ, मैं गलत समझ रही हूँ?
तमाम औरतें जो है ना, ये अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं और मैं उन्हें सिर्फ सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ये बात समझते नहीं। मैं कुछ भी करूं उल्टा लेक्चर मुझे ही मिलता है कि भाई क्या किया, कुछ छानबीन नहीं की, वो सड़क पे जाती हुई औरत को लाकर घर के अंदर रख लिया, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक नहीं किया। ये औरतें जो भी है ना, ये खुलकर जीती हैं, गलत सही ब्लैक व्हाइट कुछ भी, दे ओपन खुलकर जीती हैं। ये अपनी फेथ और स्टेटस के पीछे छुपकर पाकिज़गी का ढोंग नहीं रचा रही हैं। Why are you so aggressive, Nos? I am aggressive. I am angry. मुझे गुस्सा है और मेरा गुस्सा बचा है, लेकिन सुल्फी मैं इसलिए गुस्से में नहीं हूं क्योंकि मैं सिंगल हूं, फ्रस्ट्रेटेड हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, इसलिए नहीं। मैं इसलिए गुस्से में हूं क्योंकि मुझे गुस्सा दिलाया गया है। तुम नहीं समझोगे। I understand that you won't understand me. तो अब क्यों रो रही हो आप? डर रही हो बदनामी से, लोगों की बातों से, जमाने से? तब डर नहीं लग रहा था? तब रोना नहीं आ रहा था जब वीडियोस अपलोड की थी? तब नहीं डर लगा था, तब गुस्सा होगा ना? बहुत गुस्सा था। तो अब किधर गया वो गुस्सा? मैं बताऊं? डर गया आपका गुस्सा। एक बात बताऊं, एक टके की इज्जत नहीं रही है अब आपकी। दुनिया ने आपको बिजारी औरत ही समझना है, बेशक कुछ कर लें आप। इज्जत गई सो गई, जैसे इसकी, जैसे मेरी अपनी। मेरी बात सुनो, मर्द कभी डरता है? नहीं ना। हम समझते हैं बड़ा दिलेर। ना, ये बात नहीं है। बस उसे अपनी इज्जत बचाने का कोई डर नहीं है। तो हम भी उतने बहादुर हैं, हमें भी अपनी इज्जत बचाने का कोई खौफ नहीं है। क्यों नहीं आशा? चलो मैं तो शूट पे जाऊं, वरना वो जवेद ने मर जाना है। थैंक यू कहना होगा ना आपने? ना कहें, पता सब आपको भी है। सादिया जरा इंटेलिजेंट ज्यादा है, हैं? ये वक्त है ऑफिस आने का। सॉरी, देर हो गई। आइंदा ख्याल रहे, यानी को सरकारी महकमा तो है नहीं कि आए आए ना आए ना आए। बहरल भिंडी इन ऑलिव ऑयल विद रोगनी नान, किसी को खाना हो तो मोस्ट वेलकम, ना खाना हो तो भी मोस्ट वेलकम। जरा ढीला छोड़ो ना औरत को तो ये जंप करके सर के ऊपर बैठ जाती है। अब इसको टैट तो रखना पड़ता है ना, और बगैरती तो बस बगैरती होती है। सारे पासे कोई जाल इंज करे ना, अस्सा तक कसमें चीर रखूं। अब एक बात बताओ मसूद भाई,
चलो मैं कहता हूं कि वो गंदा बंदा था, बेगैरत ने बेगैरती की वीडियो भी बना दी। गुनाह किया है मैं मानता हूं, मगर एक बात बताओ, कभी कोई औरत खुद भी अपना पिंडा दिखाती है चौक पर खड़े होकर? और जो औरत अपना पिंडा दिखाती है उसको क्या कहते हैं तुम्हारे इलाके में? हमारे इलाके में औरत का खलाई भी नजर आ जाए तो उसको बेहया समझा जाता है। हाँ देखा ना, ये हुई ना गैरत वाली बात, ये हुई ना मर्दों वाली बात, शर्मो हया वाली बात। औरत को तो बंद करके रखना चाहिए। ईमान वाली बात भी यही है मसूद भाई, इनको जरा बाहर निकालो ना तो ये ऐसे इधर उधर भागने लगती है जैसे किसी बंद किए हुए जानवर की रस्सी टूट जाए ना तो वो इधर उधर भागने लगता है। जब जानवर को कैद मंजूर नहीं है तो फिर तो ये औरत है, इंसान है। बंद तो हमको करके रखना चाहिए टीटी। जानवर को भी तुम रोटी मोटी डालो ना तो वो तुम्हारा गुलाम बन जाता है। हम तो दरिंदा है, दरिंदा। अभी तुम देखो ना, अंबर का वीडियो बना के उसको बेइज्जत किसने किया? हमने किया। अशमत को उसके गांव से किसने भगाया? हमने भगाया। वो जो तुम्हारा आशा है उसको शाह के डेरे पे खराब किसने किया? हमने किया। मेरी औरत को इज्जत के नाम पे किसने कत्ल किया? हमने किया ना। बंद तो हमको करके रखना चाहिए। तीन पेटीज, 2 सैंडविच। एक एक कर लेना, पैसे नहीं है ज्यादा मेरे पास। अरे मैं दे दूंगी। अच्छा, क्या पता बीमार हूँ। बीमार? ना कॉल उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है। तो ज्यादा बीमार हो गया होगा। ना करे सदफ, उसको तो छींक तक नहीं आती थी। तूने जो पैसे भिजवाए थे उसे पहुंच गए थे? हाँ वो तो पहुंच गए थे। ले, तो अब क्यों फोन उठाएगा? अब तो तभी मैसेज करेगा जब और माल चाहिए होगा। भाई जल्दी दे दो, ड्यूटी पे जाना है। ये लो तुम्हारा मूसा। हमने तो एक जोड़ा बोला था, तुम 2 क्यों लाया? एक जोड़ा धोएगा तो दूसरा पहनेगा ना, या धोएगा ही नहीं। तुम्हारा जॉब ठीक चल रहा है? हाँ ठीक है, गुजारा है, गुजारा ही तो करना है। मसूद, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे नया मैनेजर भी पहले जैसा निकलेगा। डर बैठ गया है दिल में। तुमने डरना नहीं है और गुजारा भी नहीं करना है। तुमने खुश रहना है, अपना मर्जी करना है, ठीक? अपना मर्जी तो कर रहा हूँ, इसीलिए तो 2 जोड़ा जुराब का लाए अपना खुशी से। सुना? मुझे ब्लॉक किया हुआ है ना तुमने फोन पर। तौबा, माय गॉड, इतनी लिटिल सी भी रिस्पेक्ट नहीं है तुझे। मुझे पता चले ना किसी ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है तो मैं लानत दफा भेज के मूव ऑन कर जाऊं, ना कि पहुंच के पूछूं हेलो तुमने मुझे ब्लॉक किया है ना। तेरे जैसी होती हैं मूव ऑन करने वाली, जानता हूँ अच्छी तरह। ले, जब सब पहले से जानता है तो क्यों आया इधर? जा घर जा।
अरे ऐसे कैसे? टच नहीं करना, सादिया की मर्जी के बगैर टच नहीं करना। ओके हो गया? जो भी बात करनी है डिस्टेंस के साथ और जबान के साथ, बस। ना बता, क्या प्रॉब्लम्स है? जावेद के साथ मैंने मिलवाया था ना, है? मुझे साइड करके खुद डायरेक्ट हो गई। तो अब यही होना होता है, इसमें कौन सी अजीब बात है? सारी गेम ही यही है। काम के कुछ असूल भी होते हैं, वफादारी भी होती है ना। सादिया का कोई भी असूल है ना, आज तक किसी से भी वफादारी की है सादिया ने। मैं वैसी हूं ही नहीं, मैं क्या करूं? ये मत भूलो, जो भी तुम हो ना आज, सिर्फ मेरी वजह से। झूठ है, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है तू। ये जो कुछ भी मैं हूं ना, बुरी के अच्छी के फेमस के स्टार, सिर्फ अपनी वजह से। बहुत ही कोई 2 नंबर फ्राडन एहसान फरामोश हो तुम। ये जो कुछ भी अभी तूने कहा है ना, बिल्कुल 100% ट्रूथ का है। मैं वैसी ही हूं। शुक्र कर तेरी जान छूटी मुझ जैसी 2 नंबर फ्राडन एहसान फरामोश से। जा चीकू का शेक पी, जा। शाबाश। अंबर, अंबर, नहीं नहीं, बस आई हैव डिसाइडेड, मैं अंबर को घर से जाने नहीं दूंगी। तो कौन कह रहा है उसको घर से जाने दो? खुद देखो यार, जब से वीडियो वायरल हुई है, हाल क्या है लोगों का, क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। अजीब, कोई अंडे मार रहा है, कोई मैसेजेस फेंक रहा है। बल्कि मैं तो अंबर पे हैरान हूँ, वो रोजाना ऑफिस जा रही है। पता नहीं कैसे जा रही है। आई एम शॉक्ड, दुनिया को फेस कैसे करती है। और उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तुम जानती तो हो किस किस्म के लोग हैं। और ऐसी लड़की को तो लोग मुफ्त की लॉटरी समझते हैं। आई वॉज वंडरिंग कि ये वीडियो वायरल होने के बाद क्या वही सब कुछ हरासमेंट उस लड़के के साथ भी हो रही है? क्या वो भी मुंह छुपाता फिर रहा है और घर में छुपा हुआ है? क्या हो गया तुम्हें नूसी? मर्दों को कौन पूछता है? हाँ तो क्यों नहीं पूछते? यार तुम्हें पता तो है नौसी, ये मर्द कुछ भी करते फिर हैं, बच के निकल जाते हैं यार। इसलिए कि हम उन्हें बचाते हैं। हम अंबर को क्यों नहीं बचाते? कुछ सोसाइटी के गलत या सही नॉर्म्स होते हैं नूसी। तो फिर हम इन गलत नॉर्म्स को कब रिजेक्ट करेंगे? नूसी, इससे मसला बढ़ सकता है। हम सबको मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। खुद लड़ने से या एक्सपोज अपने आप को करने से क्या होगा? एक्सपोज यानी कि वो अंबर को एक्सपोज उसे खुद किया था? किसने किया था उसका? उस लड़के के बारे में क्यों हम बात नहीं करते? वो लड़का किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? सिर्फ अंबर क्यों नजर आती है? हमें तुम नजर आती हो नौसी, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। हाँ तो मेरी बात क्यों कर रहे हैं? अंबर की बात क्यों नहीं करते? हम उसकी बात कब करेंगे? के बाबा होल्ड ऑन, तुम अपना हॉस्टल चलाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उसे। और वैसे भी हमारी सोसाइटी में कोई भी स्कैंडल ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रहता। अब ये सोचो आइंदा क्या करना है। हॉस्टल में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जैसे हम करते थे। रिमेंबर, हम बच्चे थे, वी वर बेबीज, और नफरत थी हमें उन रूल्स से। हर वक्त हम उन रूल्स को तोड़ने के प्लान बनाया करते थे। और हम कभी तोड़ते ही नहीं थे। इसलिए नहीं तोड़ते थे क्योंकि हम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से थे। उसी की वजह से हम उन रूल्स को तोड़ते नहीं। अमीरों के औलादे, स्टेटस सिंबल की वजह से हमें उन हॉस्टल्स में भेजा जाता।
कैद थी, जेल, वी वर केज्ड। Well, I agree. मुझे कल भी हॉस्टल से नफरत थी और आज भी है। एग्जैक्टली इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियां, खवातीन मेरे पास, मेरे घर में रहती हैं, वो ऐसा फील ना करें। ये खवातीन किसी स्टेटस सिंबल की वजह से वहां नहीं है। वो इसलिए उस घर में हैं क्योंकि उनके अपने घर गैर महफूज हैं उनके लिए। और यही उनका घर है। बस इतनी सी बात। तुम बताओ, अगर तुम अंबर की जगह होती तो क्या करती? मैं अंबर की तरह स्ट्रांग नहीं हूं। मैं शायद दुनिया को फेस ना कर पाती। पता नहीं, मैं तो शायद सारी जिंदगी ब्लैकमेल ही होती रहती। यू नो व्हाट, ये हशमत, रोजी, सादिया, अंबर, ये सो कॉल्ड एम्पावर्ड औरतें जो है, और पढ़ी लिखी औरतों से ज्यादा मजबूत भी हैं और आजाद भी हैं। मेरे सर पे जो छत, पिलर्स बन के उस छत को सहारा दिया है इन्होंने। आई एम टेलिंग यू, मेरी वजह से अगर तुम लोगों को कोई शर्मिंदगी होती है या कोई मुश्किल पेश आती है तो लेट मी क्लियर दिस, मैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच हिलने वाली नहीं हूं। अंबर से कहो दैट आई विल प्रोटेक्ट हर। अगर किसी ने कभी भी उसे परेशान किया, मैं कानूनी तौर पर एक्शन लूंगा। इसलिए नहीं नोसी दैट बिकॉज वी हैड अ पास्ट, और इसलिए भी नहीं दैट आई एम योर फ्रेंड, एंड इवन नॉट बिकॉज दैट आई एम योर लॉयर, मगर इसलिए क्योंकि आई एम कन्विंस्ड, मैं इन सब पे मुझे यकीन है। Cheers to that. टिक्का। टीटी माचिस कहाँ है? टीटी माचिस कहाँ रखी है? बहरे हो क्या? मैं पूछ रही हूँ माचिस कहाँ रखी है? आप मेहरबानी करो, बात नहीं करो मुझसे। क्यों? क्यों? हमारी तरफ ऐसी औरतों से बात नहीं करते, मर्द की बेइज्जती होती है, इसमें बेगैरत माना जाता है। तो फिर कैसी औरतों से बात करते हैं? साफ सुथरी औरतों से। और वो कौन होती हैं? वो होती हैं वो जिनकी वो वीडियोस नहीं बनती, और अगर बनती हैं तो लीक नहीं होती है ना? वो ऐसे काम ही नहीं करती हैं। उनसे ऐसे काम कराए भी नहीं जाते, तो फिर टीटी ऐसे मर्दों से भी नहीं बात करते जिनकी अभी देखें, सबकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मेरे लिए जैसे ये गलत है और ये ठीक है, तो बस ये ठीक है, और हमें मुदरसे में मार मार कर बताते हैं जो ठीक है बस उसी को हाथ लगाना है। मैंने गलत को हाथ लगाया, मुझे लगा कि ठीक है, सॉरी। अंबर जी, वो आपके मेहमान आए।